आइए सुनते हैं, देखते हैं गुरुजी क्या कह रहे हैं। यार ज्ञान की बात मिल रही है, ज्ञान की बात देखते हैं क्या मिलती है। जल्दी आइए देखते हैं, मजा आएगा। हमारी अपनी गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला। वहाँ 400 गौ माता सेवा होती है। मैं खुद लगाता हूँ, पीता हूँ। और शुद्ध घी, अपने घी का प्रयोग कीजिए। मिठाई 400 और 400 की 400 गाय में गुरुजी दूध भी निकालते हैं और घी भी बनाते हैं, और घी बनाने के बाद उसको फिर सब में बांटते हैं हर दिन। तुमने सुना ही होगा, दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी रसोई बताते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गुरुजी गाय को इतनी माता बताते हैं और ग्रंथ बताते हैं, सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, हमारी गाय क्या है क्या नहीं है, माता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, तो गुरुजी भी तो उन गाय का घी बनाते हैं, इतने लोगों को खिलाते हैं, तो गाय का फिर जो बछड़ा होता है उसको दूध क्यों नहीं पिलाते? उसको भी तो भरपेट पिला देना चाहिए ना, सारा का सारा दूध। क्योंकि गुरुजी जैसे एग्जाम्पल देते हैं, तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता है और वही पीता है उस दूध को, कोई और नहीं पीता। लेकिन गुरुजी जो घी बनवाते हैं वो कहाँ से बनवाते हैं? उन्हीं गाय से बनवाते हैं। तो इसीलिए गुरुजी भी तो गाय का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि नंदी महाराज तो साइड में बैठे हैं और अपने घर के भोले को दूध पिलाया जा रहा है। तो ये भी तो भगवान का अपमान हो रहा है, गाय माता का अपमान हो रहा है। लेकिन धर्म की बात अलग है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी 5वीं रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। अखंड लंगर चलता है, कोई भी आओ सब खाओ। 30,000 लोग पर डे पाते हैं और वो घी सारी रोटियों में चुपड़ा जाता है। गौरी गोपाल आइए, और वहाँ जो सेवाएं चलती हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है। 285 वृद्ध माताएं हैं और माओ की रोटियों में घी। 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। जो बच्चे माँ बाप गरीब परिवार से हैं, वो बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में ये रात सबकी सेवा करता है। नहीं सर, मैंने बड़ा सुना है। अच्छी बात है, घी बनता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इतना पैसा कमा रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो घी भी बाहर से मंगाओ ना, अच्छा खासा भी घी मंगाओ। जो भी जहाँ से मंगाते हो, उन्हीं गाँव का शोषण क्यों करना जिन्हें तुम पालते हो? उनका सारा का सारा दूध उन बछड़ों को पिला दिया करो ना, क्योंकि तुम तो दान करते हो और इतने बड़े दानी हो। थोड़ा बहुत दान क्या दिक्कत है? दान उनके बेटों के लिए दान करोगे तुम, जो उन गाय के होते हैं, जिनका हक होता है। तुम उनका उनसे हक छीन रहे हो, और तुम पॉडकास्ट में बैठ के लोगों को बता रहे हो कि हमारे तीर्थ ये बोलते हैं, हमारे ग्रंथ ये बोलते हैं, हमारी चीज़ें ऐसी है वैसी है। वो गेहूं में कितनी सारी यूरिया डीएपी डाली जाती है, कितनी सारे केमिकल डाले जाते हैं, तब जाके वो तैयार होती है। पहले क्या था? पहले यूरिया डीएपी था ही नहीं, ऑर्गेनिक था सब। गाय के गोबर को खेतों में डाला जाता था और जो खाद होती थी उसका वो गेहूं ज्यादा पौष्टिक था। अब ये धान में किसान वो डालता है दवाई। तो सोचिए, उस दवाई से ना जो धान के खेतों में सांप होते हैं काले नाम, वो